हाँ भाई नमस्कार। और सभी को दरबार क्लासेज में स्वागत है कि आप आज मुई गणित पढ़वो स्टार्ट कर रहे हाँ। आपनो नयो चैनल है, आप नई चैनल स्टार्ट कर रहे हाँ पढ़ावा बात थी। और आप जो भी पढ़ावा अपनी खुद की भाषा में पढ़ावा, आपने मारवाड़ी में पढ़ावा, अपनी मातृभाषा में पढ़ावा। भाई आप जो जाना उमें पढ़ावा। भाई आप हिंदी भाई आप प्रयास कर रहे हैं दरबार क्लासेस का माध्यम तो भाई जो गाँव का छोरा है वहाँ में जो गणित को भय है, जो गणित का प्रति डर है हमको उन्हें खत्म करा। कई करा भाई उन्हें खत्म करना। तो गणित ना भाई भय कहाँ बढ़ रही हो गणित को। भाई गणित चोरा चोरी भाई मार साहब भी है नरा पढ़ा दिया, नरा मार साहब अच्छा पढ़ाओ। भाई सरकारी स्कूलों में नरा मार साहब अच्छा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी ना, हाँ बढ़िया पढ़ाओ। लेकिन नरी जगह यानी की कंडीशन है कि भाई पढ़ावा ही कौन है छोरा छोरी ने, या फिर वो छोरा छोरी पढ़ ना पा रहा है, या फिर वहाँ कोई सन को समस्या आ रही है वो समझ ना पा रहे चाहिए। तो भाई पढ़ावा सब प्रयास करे, सब शिक्षक रहे वो यही चाहे भाई माँ का छोरा छोरी बढ़िया पढ़ा है। और विशेष तौर पर मैं यहाँ देखे कि जो गणित का विज्ञान करे हुए तो ये छाव ही है भाई छोरा छोरी बढ़िया पढ़ा बढ़िया आगे बढ़े है। और हारा यही छाव कोई शिक्षक यार छाव है तो भाई माँ का छोरा छोरी अच्छे रहे। लेकिन फिर भी गणित को एक डर रहे भाई गणित में हारा ही डर पे तो भाई गणित ख्यान फेना तो गाँव में विशेष तौर पर डर पे गणित में ख्यान पढ़ना। तो आप दरबार क्लासेस का माध्यम यो प्रयास करको चाह रहे हैं हाँ कि भाई गणित को डर खत्म हो जाओ। और विशेष तौर पर गाँव का छोरा छोरी जो गाँव का छोरा छोरी हिंदी में बोल सके, जाने अंग्रेजी में डर लगे, गणित में डर लगे, तो कुछ आगे ज्ञान दे भाई गणित भाई 10वीं तो सबने पढ़नी है। और मैं तो चाहूँगा आगे भी छोरा छोरी गणित पढ़े भाई गणित पढ़े आगे देश का विकास में काम आवे। और भी गणित में नरा रास्ता रहे जवान बढ़िया आगे यार बटर काम आ सके, ठीक है। और वो भी आगे यार गणित का महीने और अच्छी अच्छी पोस्टा पर जावे या फिर अच्छा अच्छा आविष्कार का मायने जावे करे। भाई गणित तो हर जगह काम आ रही, गणित तो आप रोज के जीवन में भी काम आ रही, तो गणित सीखो तो भाई जरूरी है। तो गणित को आप प्रयास कर रहे हैं भाई ख्यान ख्यान डर खत्म हो। तो गणित के बारे में आप अपनी भाषा में सिखावा। समूह पहली तो भाई नरी बार की होगा छोरा छोरी मास्टर खेवे जो समझ ही ना पावा और खे की रही तो जो भी समझ में ना हो भाई मार साहब समझा तो बढ़िया रिया। लेकिन मार साहब कसी भाषा में समझा रहे हुए भाई आया कड़ूम बारूम पढ़ रहा है एड़ा और वह हिंदी में बोल रहा है या फिर थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी का हमटा वर्ड बोल रहे अंग्रेजी बोलो, मैंने कह रहा भाई मत बोलो या कही है कौन बोलो। लेकिन छोरा छोरी समझ ना पाओ तो उसका कारण भी छोरा छोरी में डर बनवा लग जाओ। भाई आपा जी ने कहा ना मैथ फोबिया, कहीं कहो फोबिया मैथ को फोबिया हो गया, छोरा छोरी डरबा लग गया। कहाँ गए कि छोटी छोटी चीजें सीख ही ना पावे बस समझ ना पाओ तो बचवान के डर लागवा लग जाओ। भाई आपा नहीं लगे है भाई आपा कोई एक काम कर ना पावा तो भाई आपा डर लगे ना लगे। तो भाई आपा एक काम ने करवा प्रयास कर बार बार सीखवा प्रयास कर लेकिन कोई ना कोई किसान को कारण बन जावे जिसके कारण आप सीख ना पाऊंगा आप डरबा लग जाओ। तो अपन गणित में डरना कौन है और गणित सीखनी है। तो आप दरबार क्लासेस का माध्यम में यो प्रयास कर रहे हैं हाँ। तो आज में आप 10वीं क्लास की गणित चालू कर रहे हैं हाँ। और पूरी 10वीं क्लास की गणित बढ़ावा था और रोज क्लास आई तक है, ठीक है। चैनल को नाम आपने दरबार क्लासेस बढ़िया लगे तो हरा दोस्ता ने बताओ। और आपने आड़े बाड़े के स्कूल में जो भी छोरा छोरी पढ़े वे जाने लगे तो भाई गणित का भी माना समझ में ना रही हो तो wane को तो वे भी सीखे। भाई हारा लारे चाला चले तो देश आगे बैठी तो हारा बताओ, ठीक है। तो भाई आप आज की पेड़ा गणित पेड़ा और 10वीं क्लास की गणित आप चालू करिए। तो 10वीं क्लास में आपने पहलो चैप्टर यानी कि पहलो पाठ कह सका या फिर चैप्टर कह सका तो कही है भाई वास्तविक संख्याएं। कही है वास्तविक संख्या यानी अंग्रेजी में क्या भाई रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। भाई पाठ को नाम तो अपन नंगे है तो आप इको आज आप करें को परिचय ले भाई खड्डे भी जाना हो तो एड्रेस न करे तो फटाफट पूछा न पूछा भाई एक तो निकलिया नंगे को खड्डे जानो भाई नाम तो एक भी वहां घर जानो और वो गाँव में है तो भाई खड़ी और जावा नरा गेला जा रहा। और आपने को राजस्थान में गाँव में जाता नरा गेला भाई पक्को रोड तो ही है ऊपर अलावा कच्चा गेला ही कड़ी नो बीड़ा में और जा रही हो और कड़ी तालाब की पहाड़ को और जा रही हो नरा जा रहा है। तो भाई डपक ना डप लोग डब जाओ। तो भाई आपा बोले की कह रहा है परिचय ले भाई वास्तविक संख्या है कई चीज और इमा अपन फड़नो कही है पहला पाठ का महीना कहीं कहीं आपने काम की चीज है तो वह चीज आप पेड़ा आज केवल आप पेड़ा परिचय बेटा और खालकू का प्रश्न कह रहा। तो भाई चलो आज में मेरी बात होगी अब आगे बढ़वा काम भी करा। तो देखो कही है भाई वास्तविक संख्याएं। तो भाई वास्तविक संख्याओं के बारे में तो 9वीं क्लास का महीने पढ़ी होगा भाई 9वीं क्लास का महीने थाने पढ़ाए हो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या
जानता हो न जानता हो तो सुनो भाई, दो संख्या रहो। एक तो कसी रहो भाई परिमेय संख्या, एक रहो अपरिमेय संख्या। ठीक सा, दो संख्या रहे, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इमो ऊपर भी रहे है जहां तक नवी के मिनट बढ़े हो भाई। एक तो रहे प्राकृत संख्या, कसी रहे भाई प्राकृत संख्या, एक रहे पूर्ण संख्या, एक रहे पूर्णांक संख्या। अच्छा बाद में को नंबर आवा परिमेय, अच्छा आवा अपरिमेय। तो यह ना आप जाना है भाई कि भैया रहे एक मुंह चालू होवे और ठेठ अनंत तक जाती रहे, जड़ा तक गिनती उठा तक चलती रहे। पूर्ण संख्या इन्हें भी आप जाना भाई भैया है इका मैंने जीरो और जोड़ देगा तो ये जीरो 1 2 3 और ये भी लास्ट तक जाती ही जावे, तो ये भी किसी रहे भाई पूर्ण संख्या रहे। और पूर्णांक ने भी आप जाना भाई जीरो है अडिली साइड में 1 2 3 और अनंत तक जाती रहे। ठीक है, और अडिली साइड में भी माइनस का माइनस चलती रहे अनंत, यानी अडिना धनात्मक और अडिना ऋणात्मक। तो ये किसी रहे पूर्ण संख्या रहे। वहां बाद में आवे ये परिमेय संख्या, कैसी आवे परिमेय संख्या। तो आप एक बारे में पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन कही भाई आपने आगे जान पाऊँ पहले थोड़ा पीछे के बारे में जानना पड़ा भाई। आप गाँव में भाई कोई के बारे में पता लगावा तो वो भाई आज खान को है वो पता लगा बाकी वो पीछे के बारे में जाना ना जाना वो पहले फिक्र तो। ठीक है, तो भाई आप परिमेय संख्याएं हैं या वास्तविक संख्या है उनमें ये दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हुआ। वैसे तो 9वीं क्लास में पढ़ी हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पाचे पढ़ लेंगे। ठीक है ना भाई, पाचे न पढ़ लेंगे तो अपन आसान हो जाएगी होगा की चीज और अपन समझ में भी आ जाएगी। तो भाई परिमेय संख्या कही हो भाई परिमेय संख्या हुए हो जाना अपन पी बटे क्यू का रूप में लिख सका, की का रूप में लिख सका भाई पी बटे क्यू का रूप में लिख सका। और ये दो ज्ञान की संख्या होनी चाहिए, पी और क्यू दो ही पूर्णांक होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और ये स्पेशल कंडीशन रहे भाई क्यू की बराबर में होना चाहिए, जीरो के बराबर में होना चाहिए। एक ही ध्यान रखना भाई क्यू की बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये कैसी संख्या रहे भाई आपने परिमेय संख्या रहे उसके बाद में आवे अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या आवे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी रहे भाई जन पी बटे क्यू का रूप में न लिख सका, पी बटे क्यू का रूप में न लिख सका। ठीक है, तो वहां किसी का भाई अपरिमेय संख्या। सीधी सीधी बात आप समझा भाई जिका मैंने भाग देवा कोई भी संख्या है जान बारिया लिखी मैं अड़जान 5 लिख दिया नीचे ने 4 लिख दिया। अभी का मैंने 5 का मैंने 4 को भाग ही तो देऊँ मैं बखी कह रहा हूँ भाई 5 का मैंने 4 को भाग देऊँ। तो भाई आप सीधो सीधो समझा भाई परिमेय संख्या कहने कह जी आप यार भाग देवा या तो भाग पूरा भाग चल जाना चाहे या फिर पॉइंट में जाना चाहे, पॉइंट का बाद में खत्म हो जाना चाहे या फिर पॉइंट में जावे पॉइंट का बाद में ख्यान की संख्या नहीं चाहे, एक ही ज्ञान की संख्या जानी चाहे। यानी कि कही भाई भाग दियो या तो शांत हो जावे यानी पूरा भाग हो जावे, भाग दियो या तो अशांत रहे लेकिन एक ही ज्ञान की संख्या बुलाई जावे, या फिर भाग दियो पॉइंट का बाद में 4 भाग पूरा हो जाओ तो वे किसी संख्या जाओ भाई परिमेय संख्या हो जाओ। अब अपरिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में न लिख सका, इमु की समझ मारियो ना रही तो भाई पी बटे क्यू के रूप में न लिख सके यानी कोई भी परिमेय संख्या हो जिन्हें लिखोड़ी हाँ और उमा को भाग दियो कही करियो भाई भाग दियो। और भाग का बाद में आपने कही है जो भाग को रिजल्ट आयो या जो परिणाम आयो वो कही है पॉइंट का बाद में एक तो खत्म ही न हो रही हो यानी कि जय जा रही हो लेकिन एक ही ज्ञान की संख्या ना आ रही, किसान की भाई एक ही ज्ञान की संख्या ना आ रही, कई बार भाई एक ही ज्ञान की संख्या ना आ रही तो वह कैसी हो जाओ भाई अपरिमेय संख्या हो जाओ। ठीक है, ये तो आप लोग पिछलो ज्ञान कही भाई पिछलो ज्ञान नवी में भाई बढ़िया। अब वास्तविक संख्याएं कही हो ज्ञान की नहीं या कही है भाई एक संख्या रेखा है या कही है एक संख्या रेखा है जीरो। ठीक सा, अगर मैं अटों लिखो चालू करूँ जान 1 2 3 तो अटों गिना अगर ई जगह दिया तो प्राकृत संख्या है। ठीक है, यही अनंत तक अटों लिखो चालू करूँ अगर -1 -2 -3 और अड़ी में भी अनंत तक तो भाई यो पूरा तो एक पूर्णांक को सेट है। अब इसके अंदर यानी कि यो 1 और 2 है, इसके बीच में भाई डेढ़ भी आई। ठीक है, पूरी 2 भी आई यानी कि डेढ़ यानी कि एक से ही 1/2। ठीक, यानी इन्हें यानी कि मिश्र भिन्न दिन खेल लिखा भाई 3/2 लिखा ना लिखा भाई मिश्र भिन्न नहीं है मतलब 3/2 हो जावा तो 3/2 भी आई। तो जो इका या जो संख्या रेखा है ना इका ऊपर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सेट भी यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ने भी दर्शावा तो जो एक संयुक्त सेट बना ना
भाई संयुक्त एक अपने पास लाइन बना जिसके ऊपर परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, उन्हें की कहवा अपन वास्तविक संख्या कही कहवा भाई उन्हें वास्तविक संख्या। तो अपन एक चीज याद रखनी भाई वास्तविक संख्या में किसी किसी संख्या ही रहे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहे। कोई पूछ ले भाई वास्तविक संख्या के अंदर किसी किसी संख्या ही रहे तो अपन डायरेक्ट बता देना कि परिमेय रहे परिमेय, कोरी अपरिमेय भी नहीं रहे कोरी परिमेय भी नहीं रहे, दो ही रहे कही रहो भाई दो ही संख्याएं रहे, ठीक है। तो ये तो होगा वास्तविक संख्याएं। उसके बाद में जो था पाठ है वास्तविक संख्याएं, उसका मैंने वास्तविक संख्याओं का परिचय है वैसे नॉर्मल परिचय वो भी पुरानी क्लास को 9वीं क्लास को जो अड्डा बता दूंगा। वे आप नरी बार भूल जाओ साल भर निकल जाओ आप अभी घर में छुट्टिया महीना नानी के भरा जावा तो ड्यूटी घंटे घूम पर रहा तो भूल ही जावा है ना, याद थोड़ी रहा हरी चीज़। तो भाई एक बार पुरानी चीज़ है ना वो पढ़ ली, लेकिन अब भाई पुरानी चीज़ पढ़ ली नई चीज़ गई भाई 10वीं में आ गया नई क्लास में आ गया नहीं तो कोई बेटा है ना, तो नयो बेटा नयो कोई बेटा भाई यूक्लिड विभाजन लोगरिथम कई बेटा भाई यूक्लिड विभाजन लोगरिथम। तो यो यूक्लिड विभाजन लोगरिथम है कहीं भाई, तो समूह पहली दियो कही है भाई यो धनात्मक पूर्णांक के बारे में, धनात्मक पूर्णांक के बारे में भाई धनात्मक पूर्णांक के बारे में धनात्मक पूर्णांक। तो अपन लेंगे पूर्णांक से ये एड लिखा मिल गया मैं ये माइनस में भी चल रहे हैं और प्लस में भी चल रहे हैं और अड्डे बताया था ना भाई ये संख्या अड्डी नोडी यानी कि धनात्मक में भी चल रहा है और ऋणात्मक में चल रहा है। तो जीरो जो इस साइड में है भाई जीरो तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, भाई जीरो तो न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। तो इमू इस साइड में जो भी है सब कही है भाई धनात्मक पूर्णांक है, कही है भाई धनात्मक पूर्णांक कैसा है धनात्मक पूर्णांक है। तो ये यूक्लिड विभाजन लोगरिथम में के बारे में भाई धनात्मक पूर्णांक के बारे में आप तो सीधी सीधी भाषा में समझा भाई नाम है यूक्लिड, यूक्लिड कोई को नाम है भाई वो कोई शान को एक लोगरिथम या फिर कहीं कह सका है ना प्रमेय भी है शान की एक है भाई ना प्रमेय। और प्रमेय कही हो भाई सिद्ध रहे पहले जान कोई दो में 4 का मायने 2 को भाग दो तो 2 आई अपन नगे बढ़ गई तो उसका मायने कोई एक संबंध निकल जावे और वो एक सिद्ध हो गयो उस सिद्धि ना आप कोई दूसरी जगह काम ले वहां, ठीक है। यानी कोई एक चीज ने सिद्ध कर लिया अपन और उस चीज वही नियम ने अपन दूसरी चीज पर लागू कर दिया सिद्ध करवा के लिए तो उन्हें कहीं बोला अपन प्रमेय बोला। तो ये ठीक के बारे में है धनात्मक पूर्णांक के बारे में अपन नगे बढ़ गई धनात्मक पूर्णांक एडी में रहे, ठीक। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में अभी हम लिखे विभाजन यानी कोई भाग में संबंधित है किमु संबंधित है भाग में संबंधित है किमु संबंधित भाग में संबंधित है भाई भाग में संबंधित है भाई आप के अंदर कई कई भाग की क्रिया कह रहा तो इसके बारे में आप बेड़ा। तो यूक्लिड विभाजन लोगरिथम का अंदर भाई धनात्मक पूर्णांक के बारे में है और भाग की क्रिया है। तो आप भाग तो हारे जाना भाग देखो तो ये भाग देखो मोटी बात थोड़ी हारने वाला तो वो भाग के अंदर होगा थी जान की नहीं है 26 कही है भाई 26 ठीक है मैंने 5 को भाग देवा ठीक है देवा भाई 5 को भाग देवा तो खातरी बात जाओ भाई 25 ठीक अड्डा 17 बज गया आया भाई 5 आया अड्डा 17 बज गयो भाई 1 बज गयो ठीक सा 1 बज गयो। तो इन्हें कहीं क्या होगा भाई और इन्हें कहीं क्या इन्हें कहीं क्या और इन्हें कहीं क्या इन्हें कहीं क्या आप शेषफल इन्हें कहीं क्या भागफल इन्हें कहीं क्या भाई भाजक भाज्य कहीं बोला ना भाई भाज्य और यो है भाजक, ठीक है। भाई अपन नंगे ये सब चीज आप जाना हारे ही जाना लेकिन भाई एशियन का नाम पर नरा छोरा छोरी नए पढ़े हुए या फिर भूल गया हुआ तो अपन नंगे भाई इन्हें भागफल के हुआ इन्हें शेषफल के हुआ इन्हें भाजक के हुआ इन्हें भाज्य के हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना या ये भाग में संबंधित है। अब इन्हें हटा दूं मैं तो इनके अंदर देखो अब आप ये लिखो तो इन्हें मैं अगर यहाँ लिखूं 25 ने भाई 25 ने अगर मैं यहाँ लिखूं 25 बराबर नहीं 26 अपना भाग दियो जी तो ये 26 ने यहाँ लेकर जा 5 गुणा 5 प्लस 1 लिख सका नहीं लिख सका देखो 25 25 रे 26 बराबर आ गया 26 का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वह भी यही है कि भाग मतलब भाग देवा तो भागफल शेषफल भाज्य भाज्य वहां में संबंध कही तो वहां में संबंध कहीं बढ़ रही है तो यही तो संबंध बढ़ रही हो भाई आप अगर
तो कई रहा 26 रहा उसके अंदर 5 को भाग देवा तो 5 आपने भाग पे लावे उसके अंदर अगर आप शेषफल 1 रहे उन्हें जोड़ देवा दिया संख्या हुआ यो संबंध रहे तो अचानक को संबंध कहीं कहलावे यूक्लिड विभाजन लोगरिथम है। तो इस बारे में ये भाई साहब कही कह रही है भाई एक परिभाषा दे रही है यूनान का हाकड़ा का भाई यूनानी भाई साहब हाँ तो यही कोई किताब भी लोगरिथम नाम की उसका भी दे रही है समूह फैली हो भाई भाग की क्रिया तो फैली नरा फैली जानता लेकिन यूक्लिड का नाम पर रखवा कारण हो समूह के लिए की किताब ही कोई लोगरिथम 7 नाम की उसके अंदर यो हो प्रमेय तो इसलिए इसको नाम दे दो तो भाग का बारे में है तो इसके बारे में और जाना आप भाई भाग का बारे में है तो यो कही कह रही हो भाई या प्रमेय है कई चीज तो ई प्रमेय के अंदर भी अपन नगद पड़ गई धनात्मक पूर्णांक के बारे में है बारे में भाई धनात्मक पूर्णांक के बारे में लेकिन प्रमेय भी है यो कह रही हो भाई कोई भी ऐसा धनात्मक दो पूर्णांक यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि ए है और बी है कोई भी हो सके भाई ए और बी ठीक है धनात्मक पूर्णांक वहां के लिए असी कसी न कसी ऐसी दो पूर्ण संख्या है क्यू व आर होगी कही वही भाई कह रही हो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी वहां लिए ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं कही वही भाई ऐसी दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर हो जिम आप एक संबंध बना सका कैसे संबंध बना सका और ये जो दो ही संख्या ये कैसी हुई अद्वितीय हुई कही हुई भाई द्वितीय अद्वितीय मतलब क्या होगा अद्वितीय मतलब अलग अलग यानी मैं हूं तुम्हारी जान को कोई दूजो को ना दूजो हो जो था वो थाकी जान को कोई दूजो को नहीं भाई हो तो दूजे जन स्वभाव में मिल सके लेकिन शकल थोड़ी मिला और शकल भी खेवे भाई आजकल तो 7 जना की मिला है आपका दुनिया में तो भाई आपा तो देखा कौन आप देखा कौन अपनी जान का अपन नंगे कौन तो भाई अपन अद्वितीय को मतलब समझनो तो भाई एक ही जान के नहीं अशानी हर कोई भी पूर्णांक ए और बी वहां के लिए अशान की अलग अलग यानी कि हर के लिए अलग अलग क्यू और आर हो जिसमें एक संबंध बना कैसे संबंध बना भाई यो संबंध बना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सही बना भाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अब इका मायने तक किताब में भी लिखो हो एक कंडीशन लगी रही है भाई वो जो आर है वो या तो 0 के बराबर हो सके की बराबर हो सके 0 के बराबर हो सके या फिर 0 बड़ो हो सके ठीक तो इन्हें क्या लिखा वो निशान तो बराबर को और यो निशान वो निशान तो जानता हो हराई भाई ये निशान में जाना आप हराई भाई जड़ी ने बंद मुंडो उन्हीं ने तो कम फुल्लो मुंडो जड़ी ने ज्यादा तो भाई यो या तो 0 के बराबर हो सके या फिर 0 बड़ो हो सके और कहीं हो भाई हमेशा किमू छोटो रहे भाई इमू बीमू छोटो रहे किमू छोटो रहे भाई बीमू हमेशा छोटो रहे किमू रहे भाई बीमू हमेशा छोटो रहे तो इसके बारे में भी आप समझे भाई या तो गणित जान की भाषा होगी मतलब भाई ए लिखेड़ो बी क्यू लिखेड़ो आर लिखेड़ो और भाई ये 0 0 ये बराबर हो गया इन्हें फटबा आना चाहो अपन तो भाई आप कंडीशन जानता तो छोटा छोटा पर्सन आवा ना एम एस वाला तो उसका मान जान लिखोड़ी आ जाओ या तो अगर अपने यहाँ फटबो आ जाए ना समझ जावा तो उधर तुरंत देखते ही समझ जाऊँ तो भाई कश्यो उत्तर है उसका भाई नरी जगह डी ने बराबर लिखेड़ो है तो अपन ये जो चिन्ह लगेड़ा ना ये चिन्ह समझवाना चाहो जहाँ 0 लगेड़ो वो बंद है यानी कि 0 अदीली साइड में खुलो यानी कि बड़ो हो सके और यो बराबर है और यो छोटो है यानी कि आर की 0 के बराबर या 0 बड़ो उसका बीमू हमेशा छोटो रहे तो यो संबंध बना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आप जान गया भाई जान गया तो भाई कहीं हो भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहली तो की के बारे में है भाई धनात्मक पूर्णांक के बारे में की के बारे में है भाई धनात्मक पूर्णांक के बारे में की के बारे में धनात्मक पूर्णांक के बारे में है भाई की के बारे में धनात्मक पूर्णांक के बारे में पची की परिभाषा की केवी होगी भाई कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है वहां का लिए दो अशान का अद्वितीय अद्वितीय को मतलब भी समझ में आई यानी कोई ए और बी है वहां के लिए तो सी और डी हो तो वहां के लिए अलग होगी और ई और एफ हो तो वहां के लिए भी अलग हो यानी कि सबके लिए अलग अलग अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर होगी कही हो भाई क्यू और आर हो और वहां के अंदर एक संबंध बेड़ी आर बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ठीक है तो यो कई बड़ी और इका भी ने एक कंडीशन बना ये जो आर है ना इको बीमू के संबंध रहे भी यो हमेशा बीमू तो छोटो रहे और
जीरो में बढ़ो या फिर जीरो का बराबर हो सके। ठीक है, यह चीज भी अपन समझ में आएगी। अब देखो भाई इना समझवा के लिए एक भाग करा पड़ है, इन्होंने भाग कर देगा तो वही भाग हमारा आप पहले करियो जो भाई 26 का मैंने 5 को दिले में फटाफट हो जाए। ठीक है ना, ये एक है। तो भाई आर किसी जगह हुआ है, आर को मतलब होगा रिमाइंडर यानी कि शेषफल। कहीं हो भाई रिमाइंडर यानी शेषफल। और बी कहीं होगा हमेशा भाई, बी होगा आपने क्यू को मतलब वो तो होगा क्यूशेंट यानी कि भागफल। कहीं होगा भाई क्यूशेंट यानी कि भागफल। और ई को मतलब कहीं होगा आपने आर का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल। तो वो जो ए है और यो कई चीज है भाई बी है, कई चीज है यो बी है, यो कई चीज है भाई अड्डा क्यू है, यो अड्डा आर हो गयो, और ये 26 है ये कही है भाई ए है। ठीक है, ये भाग का माइन है। तो अपन लगे भाई यो बी है तो वो कही कह भाई जब भाग के शान के घटी अटक जावे है ना भाई, अटेगी करके चलो भाई आर आर आ जावे और आर ना बस शेषफल खत्म आना भाई। अगर ये 5 में बड़ी संख्या हो तो आप आगे भाग देवा ना देवा, भाग देवा भाई आगे आगे भाग देवा और आगे और कह रहा व्यक्ति उत्तर आई ना आई भाई भागफल चेंज हो जाएगा मीना। लेकिन वो एक आ जाओ या फिर इमू छोटा हुआ है तो आप रुक जावा। ठीक है ना भाई, रुक जावा या फिर पॉइंट लगा भाग करा। तो अपन पॉइंट लगा भाग न करनो, अपन के अंदर संबंध बनाना हो तो भाई अपन भाई भाग दियो एक आ गयो भाई जड़ा तक में 4 आए कहीं आई भाई 4 तक आई यानी कि 5 में छोटी संख्या आई जड़ा तक तो आप कहीं कह रहा रुक जावा या फिर पॉइंट में आगे कह रहा। और अगर 5 में जानी बड़ो हो जाए तो भाई और आर थोड़ी रही बेटर आगे फिर बाजू भाग लगावा आप लगाओगे ना लगाओ तो कोई संबंध है इसका मायने। ठीक है बेचारी भाई यो आर कही है या तो जीरो हो जाओ भाई। अगर पूरा कोटा 25 होता है 25 को बाद पूरा चल जाता तो जीरो आ जाता, शेषफल की जगह जीरो आ जाता तो आर कही हो जाता जीरो हो जाता। ठीक है, यानी कि जीरो के बराबर हो जाता। और कहीं कह या तो जीरो हो या तो जीरो हो या जीरो में बढ़ो भाई वो माइनस में थोड़ी जा सके भाई, माइनस में तो जाओ लो ना। जीरो में छोटी संख्या कैसे बांट रहे हो माइनस का दिन कठिन रहे हो भाई, माइनस का दिन रहे तो भाई वो माइनस में तो आर जावे को ना तो कहीं या तो यो जीरो में बढ़ो हो या जीरो के बराबर हो। अब देखो अब यो बता क्यों बताना भाई 5 में हमेशा यो छोटो ही रही, 5 में ज्यादा होता है तो आप आगे भाग देंगे। ठीक है, तो आगे समझ में आना कि यो संबंध भी तो या कई चीज है यूक्लिड विभाजन लोगरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन पर मैं अब ई को काम आपने कही आई आपने ई प्रश्नावली में तो इमू आप कहीं निकाला भाई एच सी एफ महत्तम समाप्त करते जिन्हें आप कहवा या फिर हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, कहीं कहवा भाई हायर कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समाप्त करते आप पहले निकाले आप भाई गुणनखंड विधि मूल्य में निकालता हाँ महत्तम समाप्त करते तो वह निकाला आप ई का मायने तो वो आपने जीटे प्रश्न कह रहा जीटे में कह रहा। अब उसका बाद में भाई इसके अंदर है एक चीज और लिखी ही भाई अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है लिखो भाई अंक गणित को आधारभूत प्रमेय। तो वो अंक गणित को आधारभूत प्रमेय है यो भी किमो संबंधित है भाई धनात्मक पूर्णांक में संबंधित है। किमु संबंधित है भाई धनात्मक पूर्णांक में संबंधित है। तो आप लगे भाई आप जाना धनात्मक पूर्णांक तो कही होगा तो धनात्मक पूर्णांक में संबंधित है। अब धनात्मक पूर्णांक में संबंधित है और तो कही हो भाई भाग में संबंधित है। किमु संबंधित हो भाग में संबंधित हो इमा कही हो भाई गुणन कही हो भाई गुणन गुणन लिख सको या गुणा लिख सको। तो गुणन गुणन को मतलब क्या है गुणा ही है एक तरह यहाँ समझो होता है मत समझो गुणन लिखो सर कोई नई चीज दिखे कोनो गुणा ही है। ठीक है, गुणा करा उमु संबंधित है तो ये हो कोई भी गणित का आधारभूत प्रमेय इका मीना हो भाई आप संख्याएं बढ़ी है जी कि मैंने एक संख्या हो संयुक्त संख्या या कंपोसाइट नंबर ठीक बोलो माने संयुक्त संख्या या फिर कंपोसाइट नंबर चाहे 25 है और एक रहे अभाज्य संख्या जिसमें खुद को और वही संख्या एक को और खुद को भी भाग जाओ बाकी खा कोई न जाओ और संयुक्त संख्या रहे जगह ना खुद को भी जाओ एक को भी जाओ और कोई दूसरी संख्या को भरो जाओ तो वशान की संख्या रहे तो वो हम संबंधित है। तो यह हम गणित आधारभूत प्रमेय है धनात्मक संख्या में संबंधित है धनात्मक पूर्णांक में संबंधित है गुणा में संबंधित है। अब यह है कई चीज तो यो केवा है कि भाई जानकी में आपने लिखेला है भाई 32 ठीक कई लिखा है 32 तो भाई 32 किसान की संख्या अभाज्य संख्या है कन संयुक्त संख्या भाई अपन लंगे तो संयुक्त संख्या है इका महीने सर 1 को भाग भी जा रही हो इका महीने 32 को भाग भी जा रही हो इका महीने 16 को भाग भी जा रही हो इका अंदर 4 को भाग भी जा रही हो इका अंदर 2 को भाग भी जा रही हो इका अंदर 8 को भाग भी जा रही हो। ठीक है, तो यह कैसी संख्या होगी भाई संयुक्त संख्या कंपोसाइट नंबर। तो अब अपन इमु संबंधित है यो अंक गणित को आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित को आधारभूत प्रमेय कही क्या भाई कोई भी संयुक्त संख्या
जिन्हें आप अशा अभाज्य गुणनखंड के यानी अभाज्य गुणनखंड का रूप में लिख सका। और वो जो अभाज्य गुणनखंड होई वो ई संख्या के लिए अद्वितीय होई भाई हर संख्या के लिए अलग अलग होई। जो 32 के लिए है वो केवल 32 के लिए ही है अभाज्य संख्या को गुणनखंड, जो गुणनखंड कह रहा अभाज्य संख्या का रूप में वो एक के लिए ही रही। वो या को नहीं 32 को जो 16 में काम आ जाए सेम टू सेम वो लिख दे वहां। अभी गुणनखंड क्या होते थे सर बताते गया वो गुणनखंड लेकिन है भाई गुणनखंड, तो गुणनखंड करबो तो ही होई ना हो तो अड्डा देख ले आप इन्हें बिगाना तो भाग को आपका काम हो गयो। तो भाई 32 है 32 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड को मतलब वो है तो भाई 80 अभाज्य संख्या के रूप में गुणो। गुणनखंड का मतलब वो आप आज समझे यहाँ भाई खंड का मतलब वो कोई चीज बड़ी चीज को टुकड़ो, तो यह बड़ी संख्या है तो इसका टुकड़ा, लेकिन मैं कह रही हूँ अभाज्य टुकड़ा यानी 80 टुकड़ो जो एक टुकड़ो दूसरे टुकड़ा संबंधित न होना चाहो, कहीं होना चाहो भाई एक टुकड़ो दूसरे टुकड़ा में कोई संबंध न होना चाहो अचानक का टुकड़ा करना, तो अभाज्य टुकड़ा करना भाई अपन। तो अभाज्य गुणनखंड अगर वो अपन अव है भाई इनका अंदर समूह के लिए अपन दिखा भाई कसी छोटी छोटी अभाज्य संख्या भाग जाएगा अपन देंगे भाई एक को भाग देगा वो मतलब है कौन सीधे देव दो को भाग देव तो भाई 16, फिर 2 को देव ये आए 8, फिर 2 को देव ये आए 4, फिर 2 को देव ये आए 2, फिर 2 को देव ये आए 1 और जब 1 आवा जब आप डम जाओ, ठीक है भाई ये हो जाओ। तो इसको गुणनखंड कहीं लिखा भाई अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। तो भाई ये जो 32 है तो 32 के लिए ही आप 2 की घात इन और यानी में लिख सका नहीं लिख सका घात को आगे आई था जो घात में और समझ 2 की घात 5 लिख सका नहीं लिख सका। तो जो 32 है 32 के लिए ही अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 5 बार लिख सका 2 की घात 5 लिख सका। या कौन है भाई कोई भी दूसरा कंपोजिट नंबर यानी कि 16 आयो या फिर कोई संयुक्त संख्या 16 है जिसके लिए भी अपन 2 की घात 5 लिख दे मानना लिख सका। तो यह जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है या कई कहवे कोई भी संयुक्त संख्या जिसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है जो उस संख्या के लिए अद्वितीय होगा या प्रत्येक संख्या के लिए अद्वितीय होगा केवल उसके क्रम को छोड़कर, ठीक है छोड़कर क्रम को छोड़कर। अब वो क्रम की हो भाई तो वो क्रम भी बार बता देवा ताने कई होगा तो इन्हें हटा दो भाई इन्हें हटा देवा आप इन्हें हटावा आगे बढ़ा भाई याने भी हटाई देवा पड़ा ऊपर का तो हो गया होना याना हटो भाई। और जी के भाई ये पुराना जो हटा रही है तो पाचे ने वीडियो को मैंने पाचे देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ में आ जाए। और पहली बात तो आप आसान पढ़ाएंगे हाँ आप लोग मकसद ये है कि सरल पढ़ो तो बिहारी चीज समझ में आ जाओ, ठीक है ना। तो ये हो जाए भाई आधार अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक सा। तो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय तो मैं भाई थाने बता दियो। तो अब बताना एक चीज तो नंगा पड़ेगी भैया क्यों संबंधित है धनात्मक पूर्णांक क्यों संबंधित भाई धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में भी भाग करना गुणा करना तो अपन यहाँ भी नंगे पड़ेगी है क्यों संबंधित है गुणा में संबंधित है। और यह कई कहवा तो एक बार ये परिभाषा लिख लो और बढ़िया मच में आए अड़ी देखो कोई परिभाषा कई कहवा कोई भी संयुक्त संख्या का एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। भाई हो गई कोई भी संयुक्त संख्या जिसका एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होता है या फिर अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक संयुक्त संख्या को अपन लिख सकते हैं उसके कर्म को छोड़कर, कहीं लिखा भाई उसके कर्म को छोड़कर। तो भाई या तो नगा पड़ के जानवर था बताइए मैं भाई 32 है तो 32 में 2 गुणा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 5 का रूप में लिख सका। तो यो 32 के लिए ही यहाँ लिख सका, दूसरी संख्या के लिए यहाँ में लिख सका, यानी कि 32 के लिए ही या अभाज्य गुणनखंड होगी। ठीक है, अब जो क्रम है या जो लाइन है ई लाइन का बारे में देखो, यानी कि आप लेवा आपने 30 है भाई, 30 का गुणनखंड करो। 30 का गुणनखंड कह रहा 2 को भाग देगा, ये आया भाई 15। बच्चे देखो एक अंदर और की को जाओगा, अपन ने कहा अंदर 3 को भाग जाओगा तो की को देगा भाई, 3 पंजे 15। ठीक, और ये 5 एकम 5। ठीक है, तो भाई 30 ना आप अभाज्य गुणनखंड का रूप में क्या लिख सका भाई, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, और एक अंदर कोई की घात है मतलब याद है कि एक एक मान लो, पहली मान लो, और वैसे घात है एक हो तो लिखवाई जरूरत कौन है। ठीक है ना, तो भाई ये कहीं हो गया, तो इन्हें 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में लिख सका। केवल ये 30 के लिए तो लिख सका भाई, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, तो ये केवल और केवल 30 के लिए लिख सका। तो ये जो क्रम है इसको मतलब है कि भाई इन्हें यहाँ भी लिख सको था और इन्हें यहाँ भी लिख सको 5, इन्हें यहाँ भी लिख सको 5 गुणा 3 गुणा 2, इन्हें यहाँ भी लिख सको भाई 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, तो थई भी लिखो तो गुणा हुआ बाद में राइस में रिजल्ट तो 30 का 30 ही आई, तो यही है क्रम। तो भाई इसको क्रम बदल सको, बाकी यो कहीं हुई अद्वितीय हुई, हर संख्या के लिए अलग हुई गुणनखंड। ठीक है, तो यह कही है भाई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये था कि पहली जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं उनका मायने भाई वास्तविक संख्याएं कई हो उनका बारे में आप जान गया। उनका बाद में उनका मीन हो गई यूक्लिड विभाजन, लोगरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय कई चीज हो और प्रमेय खेवे खाना अभी अपन नहीं पड़ेगी। अब वही इसके बाद में ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो इसके बारे में अपन नंगे पड़ेगी। तो आप आगे भाई इंट्रोडक्शन यानी वो परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो अब आप आगे कल कहीं पढ़ना एक प्रश्नावली के वो उत्तर के भाई पहलो जान की यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहीं आई है, इमो आपने HCF निकाल दो या फिर महत्तम समापवर्त निकाल दो, अपन कर लो वो काम कर लो। तो पहले आप वो कह रहा। ठीक है, और उसका बाद में भाई नरी जानकी अपरिमेय संख्या रहेगी ना भाई, √2 √5 √3 यानी अपरिमेय सिद्ध भी करनी। तो भाई अपन आप पढ़ तो ली पिछला साल 9वीं में, तो भाई √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या लेकिन है कहाँ भाई, कह दियो भाई वो कोई कहीं है यानी कोई के बारे में अपन कहीं नहीं पड़ी, तो भाई कोई अपन क्यों भाई कान अपन बात बताएगी ये फलाना यहाँ है। ठीक, तो भाई उन तो कहते लेकिन पता तो कह रहा भाई कहीं है कहीं करना, तो भाई एक के बारे में अपन कहते दियो भी है परिमेय संख्या लेकिन कहाँ है, तो यह भी आप सीख। तो आप आगे काल में कहीं कह रहा है प्रश्न कह रहा, एक प्रश्न उत्तर कह रहा या फिर एक प्रश्नावली कह रहा, तो काल के ठीक है। तो काल में आप एक बेटा रोज आपका यह क्लास आई है और क्लास का मायने आपने भाई समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, तो थाका दोस्ता नहीं बताओ, थाका आड़े आड़े कोई दूसरी स्कूल हो गाँव में तो वह नहीं बताओ, सर है जो दरबार क्लासेज नाम एक यूट्यूब पर बताया है, तो वह बढ़िया बतावा है या फिर थाना अच्छी लगे बताइए। और था कोई भी समस्या हो, ठीक है ना भाई, किसान की समझ में ना आए कोई चीज़ या फिर थान लगे भाई सर जल्दी जल्दी बोल रहे कही है, तो कमेंट का मायने लिख दो कि भाई कि सर भाई यह चीज़ समझ में नहीं तो मैं बाची समझाऊँ। ठीक है, और आप लोग काम है भाई गणित में डर न लागना छो, और गणित सब छोरा छोरी बढ़िया बढ़िया गणित में सबके बढ़िया नंबर आवे, सब यो प्रयास करा कि 10वीं में इतना बढ़िया नंबर आवे, छोरा छोरी गणित अच्छी लगे तो भाई अगला साल यार सब गाँव का छोरा भी आवा कहे मैं सर गणित ले आवा, साइंस मैथमेटिक्स ले आवा, मैं भी इंजीनियर में जाऊँगा, मैं भी एरोनॉटिकल साइंस में जाऊँगा, मैं भी इंडियन नेवी में जाऊँगा, मैं भी इंडियन एयरफोर्स में जाऊँगा। कहाँ का कुछ फील्ड अचानक है जिसमें मैंने गणित ये कंपलसरी है, और अपन गणित में डर लाग जाओ तो आप वही चीज़ों का सपना ही नहीं देखा, तो अपन सपना सबका देखना, तो उसके लिए अपन गणित को डर खत्म करना। तो ठीक सा आज आपने ये क्लास होगी खत्म। जय हिंद जय भारत।